अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम, टीम टीजी का लीडर। अच्छा, आज हम डिटेल से आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में, छोटे यूज़र के बारे में, बड़े यूज़र के बारे में, स्टेक के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, सब चीज़ों के जो है ना डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। चाहे ऑलरेडी किसी के पास इन्फॉर्मेशन है, चाहे किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये वीडियो आप लोगों ने गौर से देखना है। अगर किसी के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, उसके भी इस कुछ ना कुछ पॉइंट इस वीडियो से हासिल हो जाएगा, तो आप लोगों ने वीडियो गौर से देखना है और फुली जो है ना आप लोगों ने देखना है, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए आगे बंदे को गाइड करने का। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा कि आप लोगों ने क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। नए यूज़र भी बार बार पूछ रहे हैं और बार बार नए बंदे आ रहे हैं। वॉइस मैं बार बार कर रहा हूँ, पर मेरे वॉइसों का फ़ायदा नहीं है। अभी मैं एक वीडियो डिटेल से बना रहा हूँ, ताकि लोगों को मैं यही वीडियो का लिंक पर आगे दिया करूँ, तो वो ऑलरेडी जो है ना एक वीडियो बस आसानी से देखेगा, उसको भी समझ जल्दी आएगी और मुझे भी जो है ना आसानी होगी। हर बंदे को डायरेक्ट बार बार डिटेल बताने से बहुत मतलब मुझे भी मुश्किल होता है। नए बंदे आते हैं, बार बार वही पुरानी बातें मुझसे पूछते हैं। तो इस वजह से मैं इस तरह कर लूँगा कि एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के साथ, और फिर मैं जो है ना आप लोगों के साथ ये लिंक शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने भी इस वीडियो के लिंक अपने पास रखना है। जो भी नए बंदे या किसी को समझाना है या डिटेल बताना है, तो आप लोगों ने ये वीडियो उसके साथ शेयर करना है, तो ऑटोमेटिक उसके सारा डिटेल, उसकी इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में आ जाएगा। पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर स्टेक में। आप लोग आकर आप लोग पुराने पेमेंट, जो न्यू यूज़र है ट्रेजर एनएफटी में अपना अकाउंट लॉगिन करे, चाहे ऐप हो चाहे वेबसाइट हो, आप लोगों ने फिर आना है स्टेक में। आप लोगों को आपका जो बैलेंस होता है एनएफटी का पुराना बैलेंस, यहाँ कलेक्शन में, स्टेक में आकर कलेक्शन में क्लिक करोगे तो आप लोगों का ये बैलेंस यहाँ पर शो हो जाएगा। जिसके 2000 से ऊपर है तो वो अलग अलग 2-2000 में यहाँ पर लिख चुका होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिसका मेरा है। मेरा तकरीबन 2000 से ज़्यादा यूएसटीडी थी, अमाउंट थी पुरानी एनएफटी के। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2-2000 अलग अलग लिख चुके हैं। जिसके पास 2000 से नीचे है तो वो तो या डायरेक्ट एक स्टेक में लिखा होगा या अलग अलग स्टेक में लिखा होगा। अच्छा, आपके पुराने बैलेंस आप लोगों का लॉक हो चुका है। क्लियरली मैं बता रहा हूँ आप लोगों का ये बैलेंस जो है ना यहाँ पर लॉक हो चुका है। ये यहाँ वैलेट बैलेंस में आप लोगों को शो नहीं होगा। ये जो ट्रेन में मुझे शो हो रहा है ना, तो ये मेरा ट्रेजर फंड का इनकम है। मैंने इसमें कमाया है या मैंने इसमें डिपॉजिट किया, ये मेरा ये इनकम है। आप लोगों का पुराना एनएफटी का बैलेंस यहाँ पर शो होगा स्टेक में आकर, कलेक्शन में आकर आप लोगों का यहाँ पर ये लॉक पड़ा है। लॉक का मतलब ये है कि आप इसको नहीं निकाल सकते, ना ही वैलेट में बेच सकते हो, ना ही ये निकाल सकते हो। आपने इस पर स्टेक लगाकर इस पर प्रॉफिट करके प्रॉफिट आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रॉफिट पर आप बिल्कुल रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन के लिए आपको डॉलर चाहिए। डॉलर चाहे आप स्टेक पे प्रॉफिट करके वो डॉलर वहाँ पर बेचकर उस पर रिजर्वेशन करो, या डिपॉजिट करके आप रिजर्वेशन उस पर कर सकते हो। पुराने पेमेंट में आप लोग नहीं कर सकते, ये लॉक हो चुका है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर आप लोगों को मैं बता दूँ, मैं बड़ा यूज़र हूँ, मेरे पास 2000 से भी ज़्यादा है। चलो, एक स्टेक 2000 से ऊपर नहीं होता, अलग अलग होता है 2000। चाहे बड़ा यूज़र हो चाहे छोटा यूज़र हो, स्टेक लगाने के लिए आप जब स्टेक पे क्लिक करोगे, यहाँ पर मैं स्टेक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ 1% वाला स्टेक को मैं क्लिक करता हूँ। अगर 1.1 वाले को मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं 25,000 टोकन इस पर टैक्स होता है। तो लाजमी मिनिमम लोग स्टार्ट करते हैं तो 1% स्टेक पर 12,500 टोकन है। ये स्टेक 3 दिन से लेके 30 दिन तक आप लगा सकते हैं। सही है। ये आपको 1% प्रॉफिट देगा। मतलब मेरा 2000 है, बड़ा यूज़र के लिए 2000 प्रॉफिट, $2000 पर अगर स्टेक लगाएगा तो उसको 12,500 टोकन का टैक्स अदा करना होगा। 12,500 टोकन का टैक्स अदा करना होगा। चाहे 12,500 टोकन आप डिपॉजिट करोगे तो $50 डिपॉजिट आपको करना होगा। $50 पे आपको 12,500 टोकन होगा। ठीक है, हो जाएंगे बाई करके। या अगर आपने 5000 फ्री टोकन क्लेम किया है और अगर आपका जो टीम मेंबर है, टीम ए मेंबर, अगर वो भी $50 डिपॉजिट करे तो आपको कंपनी के साथ से 7,500 टोकन एक्टिविटी रिवार्ड मिल जाएगा। तो फिर भी आपका 12,500 टोकन टोटल हो जाएंगे। आप बिल्कुल फ्री पे स्टेक लगा सकते हैं इसी तरीके के साथ, वरना आपको फिर डिपॉजिट लाजमी करना होगा। अच्छा, दूसरी बात, चाहे छोटा यूज़र हो चाहे बड़ा यूज़र हो, 12,500 का टैक्स अदा करना होगा लाजमी। और हर स्टेक में, जिस तरह मैं अगर ये स्टेक लगाना चाहता हूँ 2000 पे, ठीक है, 1% ये मुझे प्रॉफिट देगा। 1% का मतलब ये है कि $100 के पीछे आपको $1 मिलेगा। जिस तरह मेरा 2000 का स्टेक है तो 2000 के पीछे मुझे $20 डेली मिलेगा। मतलब 2000 का 1% $20 होता है। इसी तरह किसी का $100 हो तो उसको डेली $1 मिलेगा। जिसका 1000 हो तो उसको डेली $10 प्रॉफिट मिलेगा डेली। तो टैक्स सबके 12,500, चाहे बड़ा यूज़र हो चाहे छोटा यूज़र हो। जिस तरह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 मिनट, ये आप लोगों को मैं छोटे अकाउंट का, ये छोटे यूज़र का बैलेंस दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टेक में अगर कलेक्शन में आकर इसके पास पुराना एनएफटी के $100 है। ठीक है, 100 से इसके साथ ऊपर बैलेंस नहीं तो उसका भी 100 यहाँ पर शो हो रहा है। पर अगर ये बंदा भी स्टेक लगाएगा छोटे यूज़र, ठीक है, एक शेयर सिर्फ 1% वाला को, मैं ये भी 12,500 टैक्स अदा करेगा। चाहे छोटे यूज़र हो बड़ा यूज़र हो, टैक्स सेम है दोनों के लिए। बस फ़ायदा जो है ना बड़े यूज़र को है। ठीक है, अगर वो $50 का टैक्स अदा करे, टैक्स $50 आपका ख़त्म हो जाएगा। वो मतलब यूज़ हो जाएंगे, वो आपके पास अकाउंट में नहीं होगा। टैक्स होता है, टैक्स किसी चीज़ का भी टैक्स आपको देना है, टैक्स आपको वापस नहीं मिलता। ठीक है, तो $50 का टैक्स, 12,500 टोकन का टैक्स, बड़ा यूज़र भी यही टैक्स अदा करेगा, छोटे यूज़र भी ये टैक्स अदा करेगा। पर फ़ायदा बड़े यूज़र को ज़्यादा है। उसका अगर ये $50 का रिस्क ले ले, ठीक है, 12,500 टोकन वो टैक्स अदा करे, तो फिर भी उसको डेली $20 मिलते हैं। मतलब 2000 का स्टेक लगा, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, तो 2000 के पीछे आपको $20 मिलेंगे। तो स्टेक का फ़ायदा बड़े यूज़र को फिर भी है, उसका रिस्क भी कम होता है, उसका प्रॉफिट भी मिलता है। फॉर एग्जांपल 2000 वाला डेली उसको $20 मिलेगा, $50 टैक्स अदा करके। अगर वो कम से कम 5 दिन का स्टेक लगा ले तो उसको 5 दिन में $100 प्रॉफिट मिल जाएगा। तो $100 से वो $50 अपना विड्रा करके अपना रिस्क भी खत्म कर लेगा और 50 छोड़कर वो नेक्स्ट स्टेक के लिए 50 टैक्स अदा करेगा अपनी प्रॉफिट से। उसके लिए दोबारा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं। पर यहाँ पर अगर $100 वाला या $200 वाला $50 का टैक्स भी अदा करे और 30 दिन से ऊपर स्टेक नहीं लग रहा,
तो $100 के पीछे आपको डेली $1 मिलेगा, $200 के पीछे आपको डेली $2 मिलेगा, $300 के पीछे आपको डेली $3 मिलेंगे। तो आप लोग अंदाज़ा लगा ले, $100 पे अगर आप स्टेक लगाओगे, $50 आपने डिपॉजिट करके टैक्स अदा कर दिया, 30 दिन से ऊपर स्टेक नहीं लग रहा, आपको डेली $1 मिले, तो 30 दिन में आपको $30 मिल जाएंगे। तो आप तो ऑलरेडी अपने 50 डिपॉजिट में भी $20 जो है ना लॉस कर चुके हो, तो स्टेक आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि $400 से नीचे जिसका भी पेमेंट है छोटे यूज़र, तो उसके लिए टैक्स अदा करना, उसका स्टेक लगाना उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, चाहे 20 दिन का लगा ले, 25 दिन का लगा ले, 30 दिन का लगा ले, 30 दिन वो तो वेट भी करेगा, 30 दिन उसका $50 का रिस्क भी होगा, और फिर वो शायद $50 भी उसको सिर्फ वही इकट्ठे हो जाए जिसने वो डिपॉजिट किया, उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो छोटे यूज़र के लिए मेरा ये कहना है कि आप लोगों ने इस तरह करना है, आप लोगों ने $50 का अगर आप लोग डिपॉजिट करते हो, छोटे यूज़र डिपॉजिट करते हो, जो $5,000 टोकन आप लोगों ने फ्री क्लेम किया है, तो $50 आप डिपॉजिट कर लो। आप लोगों का एक हल ये फ़िलहाल ये है कि $50 आप डिपॉजिट कर लो, $50 आपने उस पर टोकन बाई करने हैं 12,500, और 5,000 अगर आपने फ्री टोकन क्लेम किया है तो 5,000 टोकन वो हो जाएगा। 50 डिपॉजिट पर आपने 12,500 टोकन खरीद लिए, तो आपके पास टोटल 17,500 टोकन हो जाएंगे। फिर आपने स्टेक नहीं लगाना, ठीक है। 17,500 टोकन हो जाएंगे, 17,500 टोकन आपने वापस डॉलर में कन्वर्ट करने, आपने उस पर डॉलर खरीदने, तो आपके पास तकरीबन $67-66 मिल जाएंगे। तो आप फिर $67-40 अगर आपने विड्रा का सेटिंग ऑलरेडी किया, गूगल बॉन्ड एड्रेस वगैरह बाइंड किए दोबारा ट्रेजर फंड में, तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट विड्रा भी लगा सकते हो। $66-67 का $1,500 आपके प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको विड्रा रिसीव होगा। या अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे आगे काम करना है, मुझे आगे और भी इकट्ठे करने, अर्निंग करना है, तो फिर आपने इस तरह करना है, डेली इस पर रिजर्वेशन करना है। 20-25 दिन में $67-68 से आपके $100 हो जाएंगे। वो आपके जो $50 डिपॉजिट है वो रिजर्वेशन में उसी तरह पड़े होंगे, वो मतलब लॉस नहीं होगा। जिस तरह टैक्स वाले पैसे आपके ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे, वो आपके पास अकाउंट में होगा, पर रिस्क आपका होगा। जब तक सिस्टम चलेगी तो आपकी इनकम आएगी। तो $66-67 पर अगर आप लोग डेली रिजर्वेशन करोगे, डेली रिजर्वेशन करने पर आपको 20-25 दिन में 20-25 दिन का रिस्क होगा। 20-25 दिन में तकरीबन आपके $100 हो जाएंगे। फिर अगर $100 आप सारे निकालना चाहते हो फिर भी ठीक है, आगे काम करना चाहते हो तो आपने 50 निकाल कर 50 पे 50 छोड़कर दोबारा उस पर रिजर्वेशन किया करो। इसी तरह इकट्ठे पुराने निफ्टी की तरह आप इसी तरह अपना रिस्क भी खत्म करोगे 20-25 दिन बाद, और आगे इसी तरह आपका काम भी चलता रहेगा। तो छोटे यूज़र के लिए ये फ़ायदा है। दूसरी बात, कल ऑफिशियली ग्रुप ओपन हुआ था छोटे यूज़र के लिए, यही बात पर बात हुई है कि छोटे यूज़र टैक्स अदा कर रहे हैं, या तो इसका टैक्स ख़त्म कर दे या कम कर दे। जो ऑफिशियली न्यूज़ में ग्रुप में उन लोगों ने मैसेज किया एडमिन ने कि हम इसके बारे में सोचेंगे, छोटे यूज़र के लिए शायद हम टैक्स कम करें, $5 से लेकर $10 तक शायद हम टैक्स करें। तो छोटे यूज़र अगर ये जो मैंने आप लोगों को मशवरा दिया, इस पे अगर आप लोगों ने फ़िलहाल काम नहीं करना, तो फिर आप लोगों ने ऑफिशियली इंतज़ार करना है। शायद छोटे यूज़र के लिए कोई और दूसरा रास्ता आ जाए, या टैक्स कम कर दे, या कोई और रास्ता। तो फिर ये फुल डिटेल है आप लोगों का। तो बड़े यूज़र्स और छोटे यूज़र्स के लिए यही डिटेल थी। आप लोगों ने ये वीडियो गौर से देखना है। आगे भी अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन देना है तो इसी तरह आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन आगे लोगों को शायद शेयर करना है, तो वो आप इसी तरह आसानी से उसको गाइड कर लोगे। ठीक है, वस्सलाम।